30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this woman choosing a suitable method. तो यहाँ पर दो वुमन ऐसी है जिनका हार्ट बीट पर मिनट है 65 to 68, 4 वुमन ऐसी है जिसका हार्ट बीट है 68 to 71। इस तरीके से 3 वुमन, 8 वुमन, 7, 4 और 2 वुमन की हार्ट बीट्स पर मिनट को यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है और ये हमारा डेटा है और क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, मतलब ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा के लिए हमें मीन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास है तीन मेथड कौन सी है? एक है डायरेक्ट मेथड, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरी है अज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमें यहाँ पर लिखा गया है कि सूटेबल मेथड, मतलब आपको तीनों में से जो मेथड सूट हो उसको आप अप्लाई करके मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड कहाँ पर सूटेबल है? जहां पर वैल्यूज कम हो, छोटी हो, लेकिन यहां पर आप क्लास इंटरवल देखिए काफी ज्यादा है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड तो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में से कौन सी मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे? तो वो है स्टेप डेविएशन। अब मैंने यहां पर क्यों स्टेप डेविएशन मेथड को सिलेक्ट किया है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के इन प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन का हमारा फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, ये एक्स बार हम कैलकुलेट स्टेप डेविएशन मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर रहे हैं तो हमें इन टोटल 6 कॉलम्स प्रिपेयर करने होंगे। कितने कॉलम प्रिपेयर करने होंगे? 6 कॉलम। चलिए प्रिपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पर से हमने एक लाइन को स्ट्रेच कर लिया है, यहाँ पर से हमारा ये पहला कॉलम प्रिपेयर होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है दूसरा कॉलम। आप भी साथ में ही प्रिपेयर करते जाइए ताकि आपका सॉल्यूशन साथ साथ ही कंप्लीट हो जाए, देखिए कितने कॉलम्स हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 और एक और करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को इंक्रीज कर देते हैं और ये हो गए हमारे 6 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर से एक रो रख देते हैं और कॉलम के हेडिंग्स रखते हैं। तो पहला क्या होगा? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। उसके बाद सेकंड कॉलम होगा हमारा नंबर ऑफ वुमन के लिए, नंबर ऑफ वुमन जो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद थर्ड कॉलम पर आएगा एक्सआई जो होगी हमारी मिड वैल्यू। थर्ड कॉलम पर हमारा क्या होगा? मिड वैल्यू एक्सआई। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम पर हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन को। तो डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल्स एक्सआई माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें स्टेप डेविएशन जो होता है उसको यूआई से इंडिकेट किया जाता है। तो हमारा कॉलम होगा यूआई के लिए, यूआई इक्वल्स एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। और लास्ट कॉलम हमारा होगा एफ आई यूआई के लिए। अब नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट जो है उसके हम रोज को कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 रोज को प्रिपेयर करना है, 7 रोज को हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, देन कम सेकंड, देन कम थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर हो रही है हमारी 6th रो और ये हो गई हमारी 7th रो। ठीक है, अब सारे डेटा को हम इनपुट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आएगा 65 से लेकर 68, 68 से लेकर 71, 71 से लेकर 74, 74 से लेकर 77 और 77 से लेकर है 80, 80 से लेकर 83 और 83 से लेकर 86। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ वुमन है वो कितनी है? 2, यहाँ पर हमने लिखा 2। उसके बाद 4 3 8 7 4 एंड 2।
अब यहाँ तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन ही है। अब हम यहाँ पर xi को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो होगी हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो करते हैं हम यहाँ पर 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो ये करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 66.5। वैल्यू कितनी होगी, 66.5। और इसी तरीके से पूरा मिड वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर्स मिलते चले जाएंगे। आप कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, 69.5, उसके बाद हमें मिलेगा 72.5, उसके बाद हमें मिलेगा 72.5, 75.5, फिर आता है हमारा 78.5, देन कम्स 81.5 और फिर आ जाएगा हमारा 84.5। देखिए अब यहाँ पर अगर आपने एक कैलकुलेट कर दिया मिड वैल्यू तो आगे की सारी मिड वैल्यूज को आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मतलब h, क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है, h कैसे मिलता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 3 3 ऐड करते चले जाना है। देखिए 66 प्लस 3 69 प्लस 3 72 प्लस 3 75, इस तरीके से पूरा कॉलम हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेविएशन पर, तो जहां पर है xi माइनस ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कहां पर अज्यूम करते हैं अपने, जो xi कॉलम में जो बिल्कुल सेंटर पर वैल्यू होती है उसे ही हम अज्यूम्ड मीन करते हैं। तो यहां पर सेंटर पर बिल्कुल है 75.5। देखिए ऊपर 3 और नीचे 3 डेटा है, बिल्कुल सेंटर पर आ रहा है 75.5। तो 75.5 जो है वो होगा हमारा अज्यूम्ड मीन। 75.5 क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन, तो a इक्वल्स 75.5। ठीक है, अब यहां पर हम डेविएशन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो xi माइनस ए, तो 66.5 माइनस 75.5 करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू आएगी -9। फिर उसके बाद हमें मिलेगा -6 माइनस 3 0 3 6 9। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में मीन को अज्यूम करने से, करने से जो वैल्यूज है वो काफ़ी आसान हो जाती है। -9 -6 3 0 3 6 9 इस तरीके से आ ही जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करता और यहाँ पर मैं FIDI लिख देता तो वो मेथड होती अज्यूम्ड मीन, लेकिन यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय h लगा दिया तो मेथड बन गई स्टेप डेविएशन। तो डिवाइड बाय h मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल 3 है, h इक्वल्स टू क्या है, h इक्वल्स टू 3, क्लास इंटरवल 3 है। तो ये जो 3 है ये 9 6 3 0 3 6 9 सभी को 3 डिविजिबल है, मतलब 3 से वैल्यूज कम हो जाएगी। तो वैल्यूज कम होने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, xi माइनस ए जो है वो -9 है, -9 डिवाइड बाय h करूंगा, h कितना है 3, तो -9 डिवाइड बाय 3, तो वैल्यू मुझे क्या मिल रही है -3। ठीक है, वैल्यू छोटी हो गई, यहां पर हो जाएगा -2, यहां पर -1 0 1 2 3। आप देख सकते हैं कितनी छोटी वैल्यूज हो चुकी है। अब मैं इस ui को अगर fi से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वैल्यू भी कम हो चुकी है और मेरे एरर गलती होने के चांसेस भी क्या हो चुके हैं, काफी कम। तो यहां पर अब हम fi ui का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 fi मल्टीप्लाइड बाय ui, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, -6 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये हो जाएगा हमारा -8। 3 multiplied by -1 is -3, 8 multiplied by 0 is 0, 7 multiplied by 1 is 7, 4 multiplied by 2 is 8 और 2 multiplied by 3 is 6। अब हमें क्या करना है, FIUI के कॉलम का एडिशन करना है, सम टोटल करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं FIUI कॉलम का हमें सिग्मा मतलब सम टोटल चाहिए, तो ये सम टोटल करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू होगी 4 सिग्मा FIUI इक्वल्स टू 4। और हमें FI का समेशन भी चाहिए होगा, सिग्मा FI, तो FI कॉलम का हमें सम टोटल चाहिए। तो करते हैं यहाँ पर FI का समेशन आएगा यहाँ पर 30, तो ये बनेगा हमारा सिग्मा FI, तो सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 30 और सिग्मा FIUI इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टेप डिवीजन मेथड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज सिग्मा FI A H और सिग्मा FIUI की वैल्यूज को इंपोर्ट करना है। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं, x बार इक्वल्स A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI
मल्टीप्लाइड बाय h। तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे 75.5, a की जगह पर हम रख देंगे 75.5, तो यहाँ पर हमने रख दिया है 75.5। और सिग्मा FI/UI जो है वो है हमारा 4, सिग्मा FI है हमारा 30 और h है हमारा 3। ठीक है, अभी 75.5 एज इट इज प्लस 3 1 और ये हो जाएगा 3 1 और 3 0, तो ऊपर है 4, डिनोमिनेटर पर बचा सिर्फ और सिर्फ 10। अब 75.5 प्लस 4/10 है, मतलब हम सिंपली 0 को कैंसिल करेंगे और एक डिजिट के आगे पॉइंट रख देंगे, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 0.4। तो एडिशन करना है 75.5 प्लस 0.4, तो क्या आंसर मिलेगा, सिंपल 75.9 जो है हमारा x बार, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये बन जाता है हमारा मीन किसका बन रहा है ये, तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस भी लिख सकते हो आप, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमन इज 75.9। ठीक है, आई होप आपको ज़रूर से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपको खास ध्यान रखना है वो यही है कि जब भी आपको सूटेबल मेथड बोला जाए तो आपको सोचना है कि वैल्यूज छोटी है तो डायरेक्ट मेथड, और अगर वैल्यूज बड़ी है तो अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको क्या करना है, ये 4 कॉलम तक तो एज इट इज कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में सोचना है कि क्या जो DI कॉलम हमारा प्रिपेयर हुआ है वो क्लास इंटरवल से डिविजिबल है। अगर आंसर इज यस कि हाँ डिविजिबल है तो हम करेंगे स्टेप डेविएशन, और अगर डिविजिबल नहीं है तब क्या कर लेना आप अज्यूम्ड मीन मेथड। इस तरीके से भी आप x बार को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड को सिलेक्ट करिए, आंसर तो राइट आने ही वाला है तीनों मेथड से, लेकिन अगर सूटेबल मेथड यूज करेंगे तो टाइम भी कम होगा और गलती जाने के चांसेस भी कम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।